Dear students, good evening. Today my topic is on genetic disorders part 2. Autosomal recessive disorder and sex linked recessive disorder. Autosomal recessive disorder हमने पहले वीडियो में क्लियर किया है. आज हम सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर पढ़ेंगे. सेक्स लिंक्ड रिसेसिव वो डिसऑर्डर होते हैं जो सेक्स क्रोमोसोम में डिफेक्ट होता है, जिनमें म्यूटेशन हो जाती है. यानी सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर में दो टाइप्स हैं, एक तो हीमोफीलिया है और दूसरा कलर ब्लाइंडनेस. हीमोफीलिया को ब्लीडर डिजीज भी कहते हैं और कलर ब्लाइंडनेस को रेड ग्रीन डिसऑर्डर कहते हैं. तो आज हम हीमोफीलिया के बारे में पढ़ेंगे. यानी दीज आर द डिसऑर्डर्स व्हिच आर लिंक्ड विद द सेक्स क्रोमोसोम and they have nothing to do with the autosomes. Now what is hemophilia? Hemophilia क्या है? Hemophilia यानी इसमें मामूली कट अगर हो जाए किसी जगह तो उसमें खून बहता है तो ब्लीडिंग नहीं रुक जाती है. दिस इज द कोगुलेशन फेलियर, द डिजीज विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोफ्यूज ब्लीडिंग, blood doesn't clot. This disorder is called as hemophilia. यानी इसमें ब्लड क्लॉट नहीं होता है. blood doesn't clot. यानी इसमें क्या है, क्लॉटिंग के लिए जो ब्लड क्लॉटिंग होता है इसमें बहुत सारे प्रोटीन्स पाए जाते हैं जिससे क्लॉटिंग हो जाती है. यानी हर किसी ह्यूमन बीइंग में या एनिमल में क्या है, जब किसी जगह जख्म लग जाता है तो एक टाइम होता है, एक टाइम पीरियड में ब्लड क्लॉट हो जाता है. तो उसमें एक मुनज़्ज़म एक मैकेनिज्म होता है जिससे ये कोगुलेशन हो जाती है. यहाँ पर ब्लीडिंग हो जाती है तो कोगुलेशन हो जाती है. तो इस डिजीज में क्या होता है, कोगुलेशन फेलियर होता है और मामूली कट होने पर प्रोफ्यूज ब्लीडिंग हो जाती है जिसमें डेथ भी हो सकती है. तो इसमें क्या है, बहुत सारे प्रोटीन इसमें इन्वॉल्व हैं. यानी क्लॉटिंग और ब्लीडिंग में क्या है, जब क्लॉटिंग होती है ये बहुत बड़ा मैकेनिज्म है. जब ये कोगुलेशन हम पढ़ेंगे तो उस वक्त हम मैकेनिज्म आपको अच्छी तरह से समझाएंगे. तो इस वक्त आप याद रखें कि बहुत सारे प्रोटीन होते हैं जो ब्लड को क्लॉट करते हैं. ठीक है. तो अगर किसी प्रोटीन में कोई डिफिशियंसी हो जाती है या प्रोटीन नहीं होता है तो ये कोगुलेशन नहीं हो जाती है. तो उससे क्या हो जाता है, खून बहता है तो उसमें मतलब क्या है, इसमें शॉक भी हो जाता है, इसमें डेथ भी हो जाती है. यानी ब्लड डजंट क्लॉट हो गया. तो अब हीमोफीलिया जो है ये एक ऐसी डिजीज है जो सेक्स क्रोमोसोम में पाए जाते हैं. यहाँ पर आप देखो ये एक्स क्रोमोसोम, यहाँ है वाई क्रोमोसोम. ये अक्सर ये हो गया मेल. तो यहाँ पर आप देखो ये एक्स है, ये है फीमेल. आपको पता है कि दीज आर द सेक्स क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन बीइंग्स. तो इन ही डिसऑर्डर में यानी ये जो क्रोमोसोम है, एक्स क्रोमोसोम है, ये एक्स क्रोमोसोम में ये डिफेक्ट पाया जाता है. यानी इसमें क्या हो जाता है, एक म्यूटेशन हो जाती है जीन में जिसकी वजह से प्रोटीन नहीं बन पाता है. तो जिसकी वजह से जब प्रोटीन नहीं बन पाता है और क्लॉटिंग भी नहीं हो जाती है. तो अब हमने यहाँ पर क्या पढ़ा कि जो ये हीमोफीलिया है ये एक ऐसी डिजीज है, ये ऐसी जेनेटिक डिजीज है जो एक्स क्रोमोसोम में कोई डिफेक्ट होता है, एक्स क्रोमोसोम में कोई म्यूटेशन हो जाती है जिसकी वजह से वो प्रोटीन नहीं बन पाता है जिससे क्लॉट हो जाए, ब्लड क्लॉट हो जाए. इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, प्रोटीन के बहुत सारे हैं. यानी वो आपको मैं क्लियर करूँगा कौन कौन से प्रोटीन इसमें इन्वॉल्व हैं ब्लीडिंग को क्लॉट करने में. तो आज हम जो पढ़ेंगे वो हम सिंपली हम हीमोफीलिया का जो मैकेनिज्म है वो आपको पढ़ाएंगे. सबसे पहले जो ये डिसऑर्डर किन लोगों में पाया गया, रॉयल फैमिली ऑफ इंग्लैंड में जो रॉयल फैमिली है वो उन लोगों में, उस खानदान में इस डिजीज को जॉन ओटो ने 1803 में इस डिजीज को वहां पर पाया. यानी अर्ली हिस्ट्री जो है इस हीमोफीलिया की वो है रॉयल फैमिली. इंग्लैंड में जो रॉयल फैमिली है इस वक्त भी क्वीन विक्टोरिया जो है इसके डिसेंडेंट से, उसके ऑफस्प्रिंग में ये डिजीज पाई जाती है. तो इसका जो है ना जो डिजीज का जो ओरिजिन हुआ है वो रॉयल फैमिली जो है इंग्लैंड की रॉयल फैमिली, तो उनमें ये डिजीज पाई जाती है. उनमें अभी भी जो क्वीन विक्टोरिया के अभी ऑफस्प्रिंग है उनमें अभी भी ये डिजीज पाई जाती है. सो अर्लियर वर्क किसने किया है,
जॉन ओटो ने 1803 में हीमोफीलिया को पाया है, रॉयल फैमिली है, सो इट इज आल्सो कॉल्ड रॉयलिस डिजीज। तो उसी वजह से आज इसको क्या डिजीज कहा जाता है, रॉयलिस डिजीज, यानी बड़े लोगों की बीमारी। ठीक है, तो अब अर्ली हिस्ट्री भी आपको समझ में आ गया, हीमोफीलिया भी समझ में। अब इस आपको क्या पढ़ना है, इसमें देखना है कि जो ये सेक्स लिंक डिसऑर्डर है ये किस में पाया जाता है, इसमें कैरियर्स कौन होते हैं। अक्सर इसमें अनइफेक्टेड फीमेल्स होते हैं, अनइफेक्टेड फीमेल होते हैं, अनइफेक्टेड फीमेल्स, यानी इसमें फीमेल्स के जरिए ऑफस्प्रिंग्स में ये डिजीज ट्रांसफर हो जाती है। यानी आपको पता है कि चूंकि एक्स क्रोमोसोम है, यहाँ पर एक्स क्रोमोसोम है, एक्स एंड वाई, ये जो डिजीज है ये एक्स क्रोमोसोम में ही म्यूटेशन हो जाती है, यानी एक्स क्रोमोसोम ही इसको ट्रांसफर कर दिया, इसको वाई के साथ कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो एक्स क्रोमोसोम है तो यही क्या है, कैरी करती है इस डिजीज को, तो जो आगे ऑफस्प्रिंग्स में ये डिजीज पहुंच जाती है। अब देखो बच्चों, हमने ऑलरेडी जो पढ़ा है, जो ये एलील्स होते हैं जो किसी कैरेक्टर को, किसी प्रोटीन को वो बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो ह्यूमन बींग्स में क्या है, जो क्लॉटिंग होती है, इसके दो एलील्स पाए जाते हैं, एबनॉर्मल एलील और नॉर्मल एलील। जो एबनॉर्मल एलील है वो स्मॉल एच है और नॉर्मल एलील एच है। यानी जो ये एबनॉर्मल एलील है ये एबनॉर्मल प्रोटीन बनता है जिसकी वजह से क्लॉटिंग नहीं हो जाती है, देयर विल बी नो क्लॉटिंग, नो कोगुलेशन। इसका मतलब है कि जिसमें ये डोमिनेट होगा एच, स्मॉल एच एलील, एलील फॉर हीमोफीलिया, इसको हम बताएंगे कि दिस इज द एलील विच इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस द एबनॉर्मल प्रोटीन। एज द रिजल्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ दिस एबनॉर्मल प्रोटीन नो क्लॉटिंग विल टेक प्लेस। ठीक है, ये जो एबनॉर्मल एलील है एबनॉर्मल प्रोटीन बनाते हैं, नो क्लॉटिंग। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर दूसरा जो नॉर्मल एलील है कैपिटल एच, यहाँ पर ये नॉर्मल प्रोटीन बनता है और ब्लड क्लॉट हो जाता है। ठीक है, अगर जख्म लग भी जाए तो ब्लड क्लॉट हो जाता है, जिसमें ये डोमिनेंट होगा तो क्लॉटिंग नहीं होगा, हो जाती है। तो इसी तरह ह्यूमन बींग्स में क्या है, मेल्स में दो तरह का आपको ये स्ट्रक्चर मिलेगा, क्रोमोसोमल जो है ना वो एलील आपको पाएंगे जो मेल्स है एक्स वाई है, इसमें एक्स एच यहाँ पर होगा, ये एलील है किस पे, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एबनॉर्मल प्रोटीन। और यहाँ पर जो एक्स कैपिटल एच, दिस इज नॉर्मल प्रोटीन, दिस इज नॉर्मल एलील विच इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस द नॉर्मल प्रोटीन टू क्लॉट द ब्लड। तो यहाँ पर जो फीमेल पाए जाते हैं एक्स 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 एच एक्स एच, ये होमोजाइगस है, ये नॉर्मल बनाते हैं। और यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर एक्स स्मॉल एच और यहाँ पर ये कैरियर है और यहाँ पर ये होमोजाइगस कैरियर है। यहाँ पर आप इसमें ये एच दोनों पाए जाते हैं, इसमें दोनों ये क्या है, एच एच क्या है, दिस इज द एलील विच विल प्रोड्यूस द एबनॉर्मल प्रोटीन। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर क्लियर हो गया। अब जब इन दो में, अब यहाँ पर जो कैरियर आप बताएंगे कि जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया, यहाँ पर जो मेल है, तो अभी हम इनको क्रॉस करेंगे F1 जनरेशन में, कैसे ये डॉटर्स में ये एलील ट्रांसमिट हो जाता है। तो उससे हम एक, उसके लिए हम एक क्रॉस बनाएंगे। वो क्रॉस क्या है, देखो एक्स 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 वाई। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये होमोजाइगस फीमेल जो है एक्स एक्स, ये नॉर्मल है, इसको क्रॉस करेंगे हम हीमोफिलिक हस्बैंड के साथ। यानी यहाँ पर जो है ना, आपको यहाँ पर कंफ्यूजन होगा, ये कंफ्यूजन हो जाएगा कि एक्चुअली यहाँ पर आपने क्यों, यहाँ पर ये जो मेल है क्यों, तो मेल ही ट्रांसमिट करता है, लेकिन ये ऐसी डिजीज है ये फीमेल से मेल्स में ट्रांसमिट हो जाती है। इसमें ये नीट में डेफिनेटली ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो ये फीमेल होते हैं ना, यहाँ फीमेल समझो ये हीमोफिलिक है, इसके जो आगे जो जनरेशन निकलते हैं ना वो मेल्स में पहुँच जाती है। तो उसी वजह से हमने, अगर कोई हीमोफिलिक जो मेल होगा तो वो किसी नॉर्मल फीमेल के साथ शादी करेगा, तो उसमें क्या हो जाएगा, F1 जनरेशन में क्या होता है, तो हम आपको यहाँ पर सिखाने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पर ये एक्स, ये नॉर्मल है, ठीक है, ये नॉर्मल एच है, तो ये जो नॉर्मल प्रोटीन बनाता है, तो यहाँ पर जो है ना एक्स एच जो है ना, यहाँ पर ये हीमोफिलिक मेल है,
इसमें ये एक्स देखो ये हीमोफिलिक है, यहाँ पर वाई है, क्योंकि जो यहाँ पर जो है ना ये हीमोफिलिक मेल है, ठीक है। यहाँ पर ये एच जो है यहाँ पर ये डोमिनेंट है, क्योंकि ये एक्स लिंक्ड है, ये वाई लिंक्ड नहीं है, यानी एक्स पर ही ये म्यूटेशन हो जाती है। तो यहाँ पर आप गैमेट बनाएंगे, गैमेट्स ऑलरेडी इनसर्कल किए जाते हैं, एक्स एच यहाँ पर होगा, एक्स एच होगा यहाँ पर, और यहाँ पर जो गैमेट है एक्स हीमोफिलिक एच यहाँ पर, और ये वाई जब क्रॉस हो जाएंगे तो ये यहाँ पर क्या बनेगा, एक्स एच। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो यहाँ पर जो जीन जो है वो हीमोफिलिक जीन इसमें ट्रांसमिट होता है एक एक्स क्रोमोसोम में। इसका मतलब ये हो गया कि जो ये यहाँ पर ये एक फीमेल जो है कैरियर निकलती है, यहाँ पर ये दिस इज कैरियर, यहाँ पर एक कैरियर फॉर हीमोफिलिया। तो यहाँ पर जो F1 जनरेशन में नॉर्मल मेल निकलती है, इन नॉर्मल मेल एक और कैरियर फीमेल एक, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर तो हीमोफिलिक हस्बैंड है तो नॉर्मल फीमेल है, उसकी बीवी है, तो इनमें जो क्रॉस किया जाता है फर्स्ट जनरेशन में क्या है, नॉर्मल मेल निकलते हैं और फीमेल्स कैरियर निकलते हैं। जब F1 को F1 के साथ ये क्रॉस किया जाता है, यानी इनकी नेक्स्ट जनरेशन में ये, तो फिर क्या होता है, यहाँ पर एक्स एच ये हीमोफिलिक कैरियर जो फीमेल है, तो यहाँ पर नॉर्मल जो मेल है इनमें जो क्रॉस किया जाता है गैमेट्स बनते हैं, यहाँ पर गैमेट से ये गैमेट्स बन गए, तो जब क्रॉस करते हैं ये एक्स एच यहाँ पर मिलेगा तो यहाँ पर नॉर्मल फीमेल बन जाएगा। जब एक्स एच वाई के साथ मिलेगा तो यहाँ पर नॉर्मल मेल निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स एच जब इसके साथ मिलेगा तो यहाँ पर कैरियर फीमेल निकलेगा, यहाँ पर कैरियर, तो यहाँ पर एक्स एच जब वाई के साथ यहाँ पर हीमोफिलिक मेल निकल जाएगा। तो इस तरह जो यहाँ पर है, तो यहाँ पर जो फीमेल होते हैं, फीमेल इज द कैरियर ऑफ दिस डिजीज, यानी यहाँ पर क्या है, या फीमेल्स में मतलब हीमोफिलिक बनने के चांसेस बहुत कम होते हैं ना, इसमें मेजॉरिटी जो है मेल्स इन्फेक्ट हो जाते हैं, इफेक्ट हो जाते हैं जिनमें हीमोफिलिक डिजीज हो जाती है। जब हीमोफिलिक मेल किसी नॉर्मल फीमेल के साथ शादी करेगा, इस तरह मेल शादी करेगा नॉर्मल फीमेल के साथ, तो क्या हो जाएगा, यही आपको पैटर्न मिलेगा। तो ये थोड़ा कंफ्यूजन है, इसके आपको क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकते हैं। यानी जो F1 जनरेशन में आपको नॉर्मल मेल पाएंगे और कैरियर फीमेल पाएंगे। जब F2 जनरेशन यहाँ पर है, ये F2 जनरेशन है, ये आपको F1 जनरेशन का रिजल्ट है, ये F2 जनरेशन का रिजल्ट है। F2 जनरेशन में आपको नॉर्मल फीमेल पाएंगे, नॉर्मल मेल है और कैरियर फीमेल है, और यहाँ पर जो एक बच्चा जो है वो हीमोफिलिक। तो यहाँ पर जो हीमोफिलिक मेल अगर नॉर्मल फीमेल के साथ शादी करेंगे तो उनका भी रिजल्ट ऐसा ही आएगा। तो आगे ये जनरेशन में आपको ये डिजीज ट्रांसमिट हो जाएगी। तो जो क्वीन विक्टोरिया है उनके खानदान में आज भी ये डिजीज डिसेंडेंट्स में ये मौजूद है, ये डिजीज। तो अब आपको ये समझ में आ गया है कि दिस इज अ रिसेसिव डिजीज, इसमें फीमेल कैरियर होते हैं और मेल इसमें प्रोड्यूस हो जाते हैं, फीमेल इसमें कैरियर ही रहते हैं। तो मेरे ख्याल में ये क्लियर हो गया, आपको ये कंसेप्ट आपको अच्छी तरह समझ आ गया। तो सुबह हम कलर ब्लाइंडनेस क्लियर करेंगे, कलर ब्लाइंडनेस के बाद हम डायरेक्टली क्रोमोसोमल म्यूटेशन पर जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।